नमस्कार व्यूअर्स, देश का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज 2021 के जो मेंस एग्ज़ाम हुए हैं उसके पेपर को देखने वाले हैं, जिसमें हम जो एमपी के संदर्भ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें कंप्यूटर रहेगा, करंट अफेयर रहेगा और एमपी के क्वेश्चन रहते हैं। इसको हम देखने वाले हैं, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वह प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 का परीक्षा हो जो कि सितंबर माह में आयोजित की जानी है, और वेटनरी डिपार्टमेंट की जो एग्ज़ाम होना है वो भी पीएससी के द्वारा आयोजित किया जाना है, उसके संदर्भ में यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इस एग्ज़ाम में पूछे गए। लगभग इसी पैटर्न का पेपर आपको 10 सितंबर को जो एग्ज़ाम होना है उसमें भी देखने को मिलेगा। और ये जो आंसर रहेंगे मैं आपको पहले बता देता हूं कि यह प्रोविजनल आंसर की के आधार पर बताए जा रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रावधिक उत्तर कुंजी जारी की गई है, उसके आधार पर ये पूरे आंसर आपको बताए जा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में शुरू किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे मैं हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग द, शुद्ध किए गए ही होगा, हाल ही में शुद्ध किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कर्मचारियों का प्रशिक्षण, राइट आंसर हो जाएगा कर्मचारियों का प्रशिक्षण, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में स्मिता कुमारी को किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है योग के, किसमें राइट आंसर हो जाएगा योग, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से कि सीपीयू स्टैंड करता है, अर्थात सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था यह, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्राइटेरिया संतुष्ट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होती है, क्राइटेरिया संतुष्ट किसको संतुष्ट करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी को, किस राइट आंसर हो जाएगा क्या, उपयुक्त सभी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें कि पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये तीनों की तीनों चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्राइटेरिया के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, पांचवा क्वेश्चन इसमें प्रश्न पत्र में कि इंटरनेट ट्रेंड के लिए एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है। इंटरनेट ट्रेड के लिए खालिस्तान एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेगोशिएशन, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो होती है इंटरनेट ट्रेड के लिए कोई पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं कहलाती है, नेगोशिएशन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूट नहीं है। निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोलेशन, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आइसोलेशन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता है। निम्न में से कौन सा यूजर है जो डाटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिलायबिलिटी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8 कि यूएसबी पोर्ट को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया। यूएसबी पोर्ट को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था। एक अच्छा क्वेश्चन है, भी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1997, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1997, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फिर इसी का क्वेश्चन इंग्लिश में, आप जो इंग्लिश मीडियम के परीक्षार्थी हैं उनके लिए देख सकते हैं कि इसी का इंग्लिश वर्जन ही है, आप इन्हें क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निम्न में से कौन करता है। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होती है इसका उपयोग कौन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निम्न में से कौन करता है। एलेक्सा, सिरी, कोर्टोना, ये आपके ऑप्शन दिए थे, तो सभी के सभी क्या हैं, ये इसी प्रकार का क्वेश्चन एमपीपीएससी के द्वारा भी जो 21 मई का एग्जाम लिया था उसमें पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एटीएम मशीन होता है, एटीएम मशीन कैसा होता है, ये रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले जो आयोग के द्वारा कई एग्जाम लिए गए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। एटीएम मशीन होती है
किस प्रकार की, तो B2B मतलब बिजनेस टू कस्टमर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी 21 मई को जो MPPSC के द्वारा एग्जाम आयोजित किया गया था, राज्य मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग जो है उसके द्वारा, इसमें ही यही क्वेश्चन सेम पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 की पावर 30 बाइट होती है 1 गीगाबाइट। कितनी होती है, 2 की पावर 30 बाइट होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल किसके उदाहरण हैं या उदाहरण हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सब पॉइंटिंग डिवाइस हैं। राइट आंसर हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस के ये उदाहरण हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। 12 करीब क्वेश्चन आपको कंप्यूटर पूछे गए थे। अब हम देखते हैं MP कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी कि होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ। होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हथनौर। हथनौर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। होमो इरेक्टस कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए, तो हथनौरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि पन्ना का नाग चांद मेला किस अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो पन्ना का नाग चांद मेला है यह मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति के अवसर पर। अगला है लोक देवता लाला हरदौल कहाँ से संबंधित हैं, तो इनका संबंध बुंदेलखंड से था। राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड, जिनका संबंध किसका है, लाला हरदौल का संबंध है क्षेत्र से। फिर मांडू के रूपमती महल का निर्माण किसने कराया था, तो मांडू का जो रूपमती का महल है इनका निर्माण बाज बहादुर के द्वारा करवाया गया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाज बहादुर के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना कब हुई। मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं आप कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम नोट डाउन करके रखें कि ग्वालियर के किले को, थोड़ा जूम कर देता हूं, कि ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों की माला में मोती कहा है, तो इन्होंने कहा था हसन निजामी ने। किसने कहा था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हसन निजामी के द्वारा कहा गया था कि ग्वालियर का जो किला है इसे भारत के किलों की माला के रूप में कहा गया। अगला क्वेश्चन है कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है। कौन सी जनजाति है जो स्वयं को रावण का वंशज मानती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरकू। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरकू, एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है प्रणामी संप्रदाय का मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र कहाँ है। जो प्रणामी संप्रदाय है इसका मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र कहाँ पे है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पन्ना। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पन्ना, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि वीर मित्रोदय का लेखक कौन था। देखो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं तो ये लगभग जरूरी था सबसे बने ही, पर ये अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप नोट डाउन करके रखिए, हो सकता है कभी रिपीट हो जाए। तो वीर मित्रोदय का लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा मित्र मिश्र। क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा मित्र मिश्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वीर मित्रोदय के लेखक हैं। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है। पिथौरा जो चित्रकला है इसका संबंध किस जनजाति से, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका संबंध है भील जनजाति से। राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति से संबंधित है पिथौरा चित्रकला। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 23 जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मतलब अलग अलग प्रश्नों के रूप में आया हुआ है, जो कि रीवा का सोलर प्लांट उसके बारे में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रीवा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे एकल साइट सौर संयंत्र जो है रीवा में लगाया गया, गुड़ रीवा में 750 मेगावाट। ये भी आप देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, उसकी इकाई पूछ ले तो 750 मेगावाट है। रीवा अल्ट्रा सोलर मेगा प्लांट उसका नाम है। ये भी आप ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सौर ऊर्जा से संबंधित। अगला है भारत सरकार के खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किन खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तांबा और सिल्का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा और सिल्का, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में कोयला भंडार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो कि कोयला भंडार नीमच में नहीं होता है, बाकी सुहागपुर आप जानते हैं चर्चित स्थल है, सिंगरौली भी, और पेंच कानन क्षेत्र भी कोयले के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन नीमच ऐसा क्षेत्र नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा नीमच। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंच। कौन सा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंच, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंच, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि क्वेश्चन मैं प्रोविजनल आंसर की के आधार पर बता रहा हूं। हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन डिलीट हो जाएं या हो सकता है उनके आंसर चेंज हो जाए। यदि फाइनल आंसर किया है तो फिर से मैं वीडियो पूरा एक साथ आपको बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं इन्हीं क्वेश्चनों को। अब क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या पूछा गया था मध्य प्रदेश के संदर्भ में? ये क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा रामसर अद्भुत, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे आप नोट डाउन करके रखिएगा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आध्यात्मिक स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यशवंत सागर। राइट आंसर हो जाएगा यशवंत सागर। ये चारों के चारों नाम भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश के रामसर साइट में शामिल स्थल हैं। चारों नाम बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। इनके स्थल कहाँ पे हैं, कब घोषित किए गए, आगामी एग्जाम के लिए बिल्कुल इनको प्रिपेयर रखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश में कोलार सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी बेसिन पर यह स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कारा, कारजन, खुर्दी, कोरटर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा की ये सहायक नदियां हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डिंडोरी। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था, ये मैच द कॉलम में था कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो मुंडी दादर बालाघाट बिल्कुल सही है, रानी सतना बिल्कुल सही है, रक्ती दादर मंडला ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन हीरापुर श्योपुर ये जो है जो बॉक्साइट है इसके खनन क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, ये सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बाण सागर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बाण सागर परियोजना के संदर्भ में? तो इस परियोजना का नाम 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बाणभट्ट के नाम पर रखा गया। बिल्कुल ये करेक्ट है। फिर दूसरा, यह परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। तो देखिए इसमें मध्य प्रदेश आता है, बिहार आ सकता है, लेकिन झारखंड इसमें नहीं आता, इसलिए केवल ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल ए, बी कथन इसका सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आप इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं इसी क्वेश्चन का। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद कौन सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये इसका आपने इंग्लिश वर्जन देखा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था कि निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल के घटते क्रम के अनुसार जमाइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घटते क्रम के अनुसार देखें तो कौन सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? जिसमें नाम दिया डॉक्टर बलराम जाखड़, श्री केसी रेड्डी, श्री ओम प्रकाश कोहली और श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल सबसे ज़्यादा है इसमें दिए गए ऑप्शन में से। तो पहले डी आएगा, तो डी सभी में दो एलिमिनेट यदि आपको करना था, बी और सी ऐसे एलिमिनेट हो गए क्योंकि डी से शुरू होगा आपका आंसर। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहले डी, उसके बाद आएगा श्री ओम प्रकाश कोहली जी का था, फिर उसके बाद आएगा डॉक्टर बलराम जाखड़ का, सबसे कम कार्यकाल इनमें से था केसी रेड्डी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डी, सी, ए, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री शिवराज सिंह चौहान प्रथम बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? देखिए चुनाव आने वाला है तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इनको भी प्रिपेयर रखिएगा। श्री शिवराज सिंह चौहान पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? उसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 में। कब बने थे? 2005 में ये मुख्यमंत्री पहली बार बने थे। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय पीठ विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में स्थित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अस्तित्व में कब आया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 फरवरी 1994। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 62 ईयर, कितना 62 वर्ष। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही कथन को इंगित करें। कथन दिया था कि शहरी क्षेत्र में सबसे कम महिला साक्षरता श्योपुर में है एवं सबसे अधिक सिवनी में है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया मंडला जिले में ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है। और थर्ड दिया था कथन कि मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता पिछले दशक में 8.9% बढ़ी हुई है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन ए और सी सही है, जबकि कथन बी लिंगानुपात जो हमारे यहाँ है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात छिंदवाड़ा में आता है। तो
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ए और सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। लिंगानुपात में मार्क बालाघाट सबसे ज़्यादा है, बालाघाट, ये ध्यान रखिएगा। स्थिर भाव के आधार पर 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 2022-23 में स्थिर भाव प्रति व्यक्ति आय 65,023, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका इंग्लिश वर्जन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट 41 से 50 क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से थे। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार से 5 सितारा रेटिंग प्राप्त हुई थी? इसमें बहुत से लोगों ने इंदौर लगाया, लेकिन बिल्कुल इसका आंसर इंदौर नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल हो जाएगा। इंदौर को 7 स्टार रेटिंग दी हुई है, कितनी? 7 स्टार रेटिंग प्राप्त कर चुका है इंदौर, तो अब भोपाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उससे पहले 5 स्टार शुरू हुआ था ये प्रोग्राम, तब उसको 5 स्टार मिली थी, अब उसको 7 स्टार मिली हुई, तो इसका करेक्ट आंसर भोपाल हो जाएगा। बाजरे की फसल है, बाजरे की फसल एक खरीफ फसल है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना को शुरू किया गया, कहाँ से शुरू किया गया था? देखिए इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चित है योजना है। तो इसका जो राइट आंसर शुरू की गई थी भोपाल से, कितनी राशि है, क्या क्राइटेरिया, आप बिल्कुल सब कुछ इसमें तैयार रखिएगा। अगला है, किस लेखक को साहित्य अकादमी ने हिंदी साहित्य के युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अतुल कुमार राय, राइट आंसर हो जाएगा अतुल कुमार राय को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? ये करंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर के 100 वर्ष कंप्लीट हो रहे थे, उसी प्रश्न में दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि स्किल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किस राज्य से किया गया? तो राज्य है मध्य प्रदेश से इसका शुभारंभ किया गया। गांव की बेटी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो जो गांव की बेटी योजना है इसका संबंध भी मध्य प्रदेश से है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कूनो राष्ट्रीय पार्क में लाए गए चीते किस देश से आए हैं? तो नामीबिया से लाए गए थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नामीबिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम 50वां क्वेश्चन जो था 50 नंबर का क्वेश्चन कि हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा धार जिले में यह स्थित है। ये थे आपके पार्ट 1 के एमपी के जो क्वेश्चन बेसिक रूप में पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन। इसके बाद हम इसकी पूरी सीरीज है जिसमें मैं 150 क्वेश्चन पूरे करवा दूंगा, इसमें जब फाइनल आंसर की जाएगी उसके बाद। पर ये बेसिक तौर पर एमपी के संदर्भ में जो कि आगामी एग्जाम है उसमें, और जो भी एग्जाम है मध्य प्रदेश के द्वारा लिए जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को अच्छा लगे ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।